हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है ये। ओके, सो चलो समझते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है ये। ओके, सो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, प्रॉपर्टी है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, सो जो भी हमें करना है वो करना है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम लेते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि पॉजिटिव इंटीजर्स का ये कॉन्सेप्ट है। सो दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो। चलो, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 35 और एक ले लिया 3। ओके, अब 35 को करता हूँ 3 से डिवाइड करने तो हम सबको आता है, सिंपल सा नॉर्मल सा डिवाइड 3 से करेंगे। ओके, अब 35 को 3 से डिवाइड किया, सो ये हमारा हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ आया। अब तुम्हें पता है ये जो 11 है ना, 11 को हम कोशेंट कहते हैं, 35 को हम डिविडेंड कहेंगे, 3 को डिवीज़र, और यहाँ पे जो आया है हमारा r, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो 11 हमारा क्या है, कोशेंट है। ओके, और ये जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, और ये जो 35 है, 35 हमारा डिविडेंड है, और ये 3 को हम कहेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है, इसको कहेंगे डिवीज़र। ये चीज़ तो हमें पता है पहले से ही। ओके, अब ये जो डिविडेंड, कोशेंट, डिवीज़र, रिमाइंडर आया, इसमें आपको एक रिलेशन पता है। रिलेशन कौन सा है? देखो, रिलेशन होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला रिलेशन पता है तुम्हें, पहले से जानते हो। तो ये जो रिलेशन है ना, जो पहले से तुम जानते हो, ये कुछ और नहीं, यही है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ओके, इसका अभी हम डेफिनेशन भी समझेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे। फिलहाल में यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने 2 नंबर लिया है, ये 35 को मैं लिख सकता हूँ क्या, डिवीज़र के जगह पे 3 रखूँगा, सो 3 इंटू कोशेंट के जगह पे 11 प्लस रिमाइंडर के जगह पे 2, सो 35 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, अब और भी कुछ नंबर ले लो, कुछ और भी नंबर ले लो। चलो, सेकेंड में ले लेता हूँ, 2 इंटीजर्स ही लेने हैं हमें, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलो 47 और 7 ले लेते हैं। ओके, अब फिर इसको भी जब 47 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से यही कंडीशन होगा, ऐसा ही कुछ डिवाइड होगा, और इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए लिख सकते हो 47 इक्वल टू 7 इंटू 6। 6 7 जा होता है 42, 42 प्लस 5 47 हो जाएगा। ओके, अच्छा, और भी नंबर लोगे, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई सा भी। मान लो 48 ले लिया तुमने और 7 फिर से, तो इसको कैसे लिखोगे, 48 इक्वल टू लिख सकते हो 7 इंटू 6 प्लस 6। ओके, इस तरह से। सो यहाँ पे ये जो भी चीज़ कर रहा हूँ, ओके, ये क्या है, इस फॉर्मूला पे बेसिस है, और यही तुम्हारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। कैसे है, चलो समझते हैं, और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट क्या है इसका, वो भी समझेंगे। ओके, सो देखो, जो भी तुम डिवाइड करते हो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें याद रखना है, जब भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे, ओके, जैसे कि 47 को तुम 7 से डिवाइड कर रहे हो, सो यहाँ पे ये क्या है, 7 क्या है, 7 हमारा डिवीज़र है। ओके, सो याद रखना, जो रिमाइंडर आएगा, ओके, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवीज़र से छोटा ही होगा। ओके, डिवीज़र से छोटा ही होगा। जब कभी भी किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, सो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, डिवीज़र से छोटा होगा।
और ये 0 से तो ज़्यादा ही होगा, 0 भी हो सकता है। ओके, सो इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर को, और ये अंडरस्टूड है। ओके, ये अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा और डिविजर से छोटा होगा, या फिर 0 भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब देखो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या कहता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके, अगर तुम्हारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, सपोज कर लो गिवन है, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन है ए और बी। सो देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया था हमने, यहाँ भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया, यहाँ भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया। सो 2 पॉजिटिव इंटीजर और ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ओके, क्यू एंड आर, 2 पॉजिटिव इंटीजर और ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा, विच सेटिस्फाई दिस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है तुम्हारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, अब इसको और इसको कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ें बताया, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे बी क्या है, डिवीज़र है, सो डिवीज़र से ये छोटा होगा। ओके, सो देखो इन दोनों एग्जाम्पल में देखो 35 और 3 को लिया हमने। ओके, 2 पॉजिटिव इंटीजर था हमारे पास, तो यहाँ पे क्यू और आर देखो कौन कौन से, 11 और 2, 2 पॉजिटिव इंटीजर और एग्जिस्ट किए जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो ये क्या है तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला था इसी को नाम चेंज करके रख दिया गया है इसको, ये कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और कुछ भी नहीं। ओके, सो देखो तुम ले सकते हो और भी नंबर्स ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। ओके, जैसे कि अगर कोई सा भी 2 पॉजिटिव इंटीजर जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है, मान लो 49 और 6 लेते हो, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया ए और बी। ओके, सो यहाँ पे ए और बी मानोगे, सो क्यू और आर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो 49 को जरूर 6 इंटू यहाँ पे क्यू ज़रूर होगा जो कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है 6 8 जब 48 प्लस 1 होगा। ओके, सो यहाँ पे क्यू क्या आ गया तुम्हारा 8 और आर क्या आया 1 आया। ओके, सो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो ये आर होगा, आर ओके, जिससे डिवाइड करोगे यानी कि डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और 0 से ज़्यादा होगा। ओके, सो ये तुम्हारा है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और कुछ भी नहीं है। नाम से घबराया मत करो। ओके, बहुत सारे जो होते क्या है कि नाम से घबरा जाते हैं, नाम देखकर ही पता नहीं क्या है, लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ओके, अब चलो कुछ चीज़ें समझते हैं और क्या समझना है। सो चलो मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ। ओके, नंबर ले लिया मैंने, चलो 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, ये कुछ नंबर लिया, तुम पूरा 1 से भी ले सकते हो, मैंने इतना से लिया। ओके, अब इसमें मैं 3 से डिवाइड करना शुरू करता हूँ। ओके, सो 9 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। ओके, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 प्लस 1। ओके, 11 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 प्लस 2। देख लो 3 इंटू 3 प्लस 2। और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4। 13 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 प्लस 1। 14 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 प्लस 2। ओके,
इस चीज़ को समझ पा रहे हो? देखो, अगर कोई सा भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, उसको तुम 3 से डिवाइड करते हो, ओके, उसको तुम 3 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर या तो इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा। देखो ये भी क्या है, यही चीज़ें हमने लिखा है, ओके। सो यहाँ पे ये क्या है, देखो 3 से डिवाइड किया किसी नंबर को, सो वो 3 क्यों में होगा। क्यों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, या फिर 3 क्यों प्लस 1 में होगा, या फिर 3 क्यों प्लस 2 में होगा। अब ये 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर 3 रिमाइंडर आ जाए, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को वो रिमाइंडर 3 नहीं देगा, ओके। फिर से ये दे रहा है, देखो 3 क्यों प्लस 0 है, इस वाले को देखो, इसमें देखो 3 क्यों प्लस 1 है, और इसमें देखो 3 क्यों प्लस 2 है, ओके। सो किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो इस फॉर्म में आता है। जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करोगे, तो देखो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो रिमाइंडर उसका 0 होगा, या फिर रिमाइंडर 1 होगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर या तो 2 क्यों में होगा, या फिर 2 क्यों प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ओके। इस तरह से तुम 4 से भी देख सकते हो, 5 से भी देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ पे b, और a कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ओके। सो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ओके। अब हम करेंगे क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड, ओके। और उसके बाद देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी, ओके। यहाँ पे लेमा को छोड़कर अब एल्गोरिदम आ जाएगा और कुछ भी नहीं, तो उसे भी हम लोग समझेंगे, ओके। तो चलो समझते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, ओके। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ओके। कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके। कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ओके, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ पे क्या है, ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। हमें ये शो करना है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता है ना, अगर ये नंबर लाइन मैंने बना लिया, सो यहाँ पे 0 है, तो और ये 1 2 3 4, सो इधर ये वाले नंबर सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये सभी इंटीजर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये शो करना है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें ओड भी होंगे और इवन भी होंगे, ओके। सो इनको शो करना है कि जो इवन वाले पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म के होते हैं, 2q फॉर्म के, और जो ओड पॉजिटिव इंटीजर है वो होते हैं इस फॉर्म के, 2q प्लस 1 के फॉर्म के। सो इवन को शो करना है हमें क्या, इवन पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है कि वो 2q में होना चाहिए, और ओड पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है कि वो 2q प्लस 1 फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो ये बातें जो है ना, ये अंडरस्टूड है, हमें पता है कि ये जो है, अगर कोई सा भी एक इंटीजर उठा ले, कोई सा भी उठा लो, ओके, इसमें से पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, तो या तो वो ओड होगा या तो इवन होगा, ओके, या तो ओड होगा या तो इवन होगा। और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, सपोज कर लो मैंने 5 एक इंटीजर उठा लिया और इसको 2 से डिवाइड किया, ओके। सो 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1। अगर आप 6 ले लेते हो तो इसको लिख सकते हो 2 × 3। 7 ले लेते हो तो इसको लिख सकते हो 2 × 3 + 1, है ना। तो ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे देखो ये ओड इंटीजर है, ये ओड इंटीजर है, और ये इवन इंटीजर है। इसके बाद फिर से क्या होगा, 8 इवन इंटीजर होगा। इसको भी जब 2 से करोगे तो 2 × 4 क्या हो रहा है, देखो ये 2 जो इवन इंटीजर देख पा रहे हो, 2 यहाँ पे क्यों कुछ इंटीजर है, तो यहाँ पे 3 एक इंटीजर के फॉर्म में, सो 2q लगभग आ रहा है, लगभग क्या है, आ ही रहा है। यहाँ पे भी इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में आ रहा है, और ओड के देखो 2q + 1 के फॉर्म में आ रहा है। ये तो अंडरस्टूड है। यानी कि यहाँ पे मान लो, सपोज कर लो, लेट a be
एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई सा भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है, रैंडमली हमने पिक कर लिया। ओके, और बी जो है वो 2 है। ओके, बी हमारा 2 है क्योंकि हम देखो 2q और 2q+1 के फॉर्म में है ना, सो बी हमारा 2 है। तो अब हमें पता है क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या पता है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पता है कि ये जो इंटीजर है, ये वाला ए जो हमने लिया है, ये क्या हो सकता है, 2q+r के फॉर्म में हो सकता है। ओके, 2q+r के फॉर्म में हो सकता है, और यहाँ पे r क्या होगा, r 0 या फिर 0 से ज़्यादा होगा या फिर 2 से कम होगा, 2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। और यहाँ पे r भी क्या होगा, r भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ओके, सो r भी एक इंटीजर ही होगा। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से अगर कोई नंबर a लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतना? अब देखो, अगर r के लिए क्या क्या कंडीशन है, r के लिए कंडीशन ये है कि r या तो 0 हो जाएगा या फिर r 1 हो जाएगा। 2 हो जाएगा क्या, r 2 हो ही नहीं सकता है। ओके, r 2 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से तो हम नंबर को डिवाइड ही कर रहे हैं। ओके, सो r या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके, सो जब r 0 होगा, ठीक है, व्हेन r = 0, यानी कि जब रिमाइंडर 0 हो गया, सो यहाँ पे क्या होगा, वो इंटीजर क्या होगा, 2, a = 2q+0 यानी कि 2q। तो जब r यहाँ पे 0 हो रहा है तो a क्या हो रहा है, 2q के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि 2q मतलब क्या, ये इवन इंटीजर के लिए है। सो इट इज फॉर द इवन इंटीजर। ओके, ये क्या है, इवन इंटीजर के लिए वैलिड हो गया, प्रूव हो गया, शो कर दिया हमने। ओके, अब व्हेन r = 1 होगा, जब r हम 1 रखेंगे, ओके, सो क्या होगा, r के जगह पे यहाँ 1 रखोगे, सो a क्या मिल जाएगा तुम्हें, a मिलेगा 2q+1। अब यहाँ पे ये क्या है, ओड इंटीजर के लिए वैलिड है। सो इट इज फॉर ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओके, इट इज फॉर ओड पॉजिटिव इंटीजर, और ये इवन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो ये जो है ना, ये डिपेंड किस पे किया, ये डिपेंड कर रहा है r पे, इवन कब है, ओड कब है, डिपेंड कर रहा है r पे। ओके, सो कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को शो कर सकते हो तुम लोग। ओके, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है r पे, ओके, कि कब ओड होगा कब इवन होगा, ये तुम्हारा r पे डिपेंड कर रहा है। सो ये क्वेश्चन था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो देखो, एक और क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2, ओके, फॉर सम इंटीजर q। ओके, हमें शो करना है फिर से, ओके, कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो या तो 3q के फॉर्म में होगा या फिर 3q+1 के फॉर्म में या फिर 3q+2 के फॉर्म में होगा। बात वही है, फिर से क्वेश्चन घुमा फिरा कर देखो, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये इवन जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सो हमें शो ये करना है कि ये सभी इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इनको 3 से डिवाइड कर दें, ओके, अगर हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करें तो ये नंबर या तो वो 3q के फॉर्म का होगा या फिर 3q+1 के फॉर्म का होगा या फिर 3q+2 के फॉर्म का होगा। अगर 3 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं नंबर्स को, तो आप करके भी देख सकते हो, और मैंने अभी बताया भी था ये। ओके, सो देखो, हमारे पास हम मान लेंगे क्या, कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके,
ए हमारे पास कोई सा भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए है। और बी क्या होगा हमारे यहाँ पे, सो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 है, सो बी क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। सो देखो दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए और यहाँ पे कोई क्यू जो है कोई इंटीजर है। ओके, सो फिर से जब दो पॉजिटिव इंटीजर हुए सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्योरम से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम जानते क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि कोई सा भी ये जो ए है, हमें ये पता है कि ये जो ए है ये क्या होगा, ये 3q प्लस आर के फॉर्म का होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। यहाँ पे बी हमारा 3 है। ओके, मैंने 2 लिख रखा था। सो 3q प्लस आर के फॉर्म का होगा। यहाँ पे हमारा आर कहाँ से कहाँ तक, आर 0 से ज़्यादा या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है और या फिर 2 से तो कम ही होगा, 2 से नहीं 3 से कम होगा। ओके, 2 से बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 3 है ना बी, सो 3 से कम होगा। ओके, ये चीज़ पता है। अब ये जो हमें प्रूव करना है ये डिपेंड किस पे करता है, आर पे। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारा आर क्या क्या हो सकता है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है इस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर आर की वैल्यू 2 हो सकती है। आर की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, 3 तो कम ही, 3 से तो कम ही लेना है। सो 0 1 2 ले होगा। ओके, और ये इंटीजर्स भी है। अब देखो जब आर कंडीशन 1 जब आर इक्वल टू 0 होगा सो ए क्या होगा, ए होगा 3q। ओके, आर की जगह पे 0 रखोगे यानी कि जो ए है वो इस फॉर्म में हमने शो कर दिया। और जब आर इक्वल टू 1 होगा सो ए क्या होगा, 3q प्लस 1, यानी कि वही जो कोई सा अगर इंटीजर है अगर वो वहाँ पे r1 होता है तो वो इस फॉर्म का होगा। और अगर थर्ड कंडीशन क्या है, अगर r इक्वल टू 2 होगा सो वो इंटीजर क्या होगा, 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। सो ये हमने शो कर दिया। बस इतनी सी चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं करना है हमें। ओके, हैंस शोड हमने शो कर दिया। ओके, सो जो इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में है या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ओके, इन तीनों में से कोई सा एक फॉर्म है। इस तरह से कर सकते हो, बहुत सिंपल है और कुछ है ही नहीं। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, हमें शो ये करना है कि जो